अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस वीडियो के अंदर हम एवरेज इनकम को, एसेसरीज, रेट पर माइल चार्ज, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई कमी कोताही आपको नजर आए तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछना है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप भी कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछेगा, या मैंने अपना रब्ता नंबर व्हाट्सएप आपको शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो की टाइमलाइन में भी जा सकते हैं अगर आपको टॉपिक के बारे में ग्रिप ऑलरेडी है, और अगर थ्रू आउट आपको समझ आ रही तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। एनीवेज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम एवरेज इनकम को डिस्कस करेंगे कि आप क्या इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, स्टार्ट ऐसे करते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर पहले ऑलरेडी बता दिया है कि जो एक नॉर्मल ड्राइवर होता है वो एक दिन के अंदर 600 माइल कर सकता है। तो हमने उसके हवाले से देखना है कि हम उसको कितनी अर्निंग करवाएंगे, उस हिसाब से वो हमें कितने पे करेगा। तो हम सबसे पहले रेट पर माइल को डिस्कस करेंगे। रेट पर माइल के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मतलब जो डिस्पैचर है उसे रेट पर माइल के बारे में पता होना चाहिए। वो क्यों, वो भी आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अब जैसे कि एक एग्जाम्पलरी रोड आप लोगों के सामने ये मैंने रखा हुआ है जो ह्यूस्टन टेक्सास से जैक्सनविले जा रहा है। अच्छा देखें, ये लोड है 870 माइल्स का। 870 माइल्स मीन ये ह्यूस्टन से जैक्सनविले 870 माइल का ट्रिप है, और इसका डेड हेड 0 है। अब डेड हेड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्विकली। डेड हेड क्या होते हैं कि देखें, अगर आपका ट्रक जो है वो ह्यूस्टन में खड़ा हुआ है तो डेड हेड 0 होंगे। ऑब्वियसली जहाँ से लोड पिक हो रहा है ये वहीं पे खड़ा है। लेकिन अगर आपका जो ट्रक है या आपका कैरियर, आप लॉजिस्टिक टर्म के अंदर यूज़ करें तो कैरियर अगर दूर खड़ा हुआ है कहीं पे, तो उस माइल को भी हमने कैलकुलेट करना होता है, और वो सेपरेटली हम कैलकुलेट करते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास कोई डेड हेड नहीं है। दैट मीन्स एक ही जगह से वो पिक हो रहा है, वहीं से उसने पिक करना है और आगे लेके जाना है। सो हम इसको देखेंगे कि ये है 870 माइल्स और इसका पे हमें कर रहे हैं 2200। तो हम टोटल जो हमें ब्रोकर कोट कर रहा है हमने वो लिखना है, और उसे हमने डिवाइड कर देना है टोटल ट्रिप के ऊपर। 870 यहाँ पे बनते हैं, और अगर आपका ट्रक अगर 50 माइल्स 100 माइल्स दूर खड़ा हुआ है तो आपने वो भी बीच में ऐड कर देने हैं। सो हमें यहाँ पे ये रेट मिल रहा है 2.5 पर माइल। दैट मीन हर एक 870 माइल्स का वो हमें 2200 दे रहे हैं। दैट मीन्स हर माइल का वो हमें $2.5 दे रहे हैं। एक माइल जो हम कवर कर रहे हैं उस पर हमें 2.5 मिल रहे हैं हर माइल के हिसाब से। सो 870 माइल जब पूरे हो जाएंगे तो 2200 हमें मिल रहा है। जो गाड़ी है वो फ्यूल एवरेज हम निकालते हैं, हर चीज़ को अमेरिका के हिसाब से हम माइल्स में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हमने इन चीज़ों को भी माइल्स में ही देखना होता है कि हमें वो क्या पे कर रहे हैं, और ड्राइवर को पता है कि मेरा ट्रक पर माइल कितने फ्यूल खा रहा है, तो उसे अपनी इनकम का अंदाज़ा हो जाएगा। सो जब आप कोट करोगे अपने ड्राइवर को कि देखें जी मुझे ये लोड मिल रहा है, यहाँ से इस सिटी से इस सिटी जा रहा है, इसके इतना ट्रिप बनता है, ये पे कर रहा है, और आप साथ उससे रेट पर माइल बताओगे कि इस रेट पर माइल पे ये हमें बुकिंग मिल रही है। तो चले, रेट पर माइल आपका होपफुली आइडिया हो गया होगा। 2.5 जैसे यहाँ पे आया है, आप कोई भी लगा दें। फॉर एग्जांपल वो हमें 2000 दे रहे हैं, और ट्रिप जो है वो है 1000 माइल का। दैट मीन्स $2 पर माइल हमें मिल रहे हैं। ठीक हो गया, इस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। अब हम आ जाते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बात कही थी कि एक ड्राइवर एक दिन में 600 माइल्स कर सकता है। ठीक है, लीगली वो 600 माइल कवर कर सकता है। लेट्स सपोज वो 600 माइल एक दिन में कवर कर रहा है, और आपने उसे इतना बुकिंग की हुई है एडवांस में, और 5 दिन हफ्ते में वो उसका ट्रक चल रहा है। एक वीक में वो अगर 5 दिन चला विद 600 माइल्स, दैट मीन्स उसने एक हफ्ते में 3000 माइल्स कवर किए। ओके, एक हफ्ते में 3000 माइल आपने अपने ट्रक को चलवा दिया। और मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो भी ट्रक टाइप है, हमने पिछली वीडियो में ट्रक टाइप डिस्कस किए थे, जो भी ट्रक टाइप है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो ट्रक है, इवन जो ड्राइवर्स हैं उनकी खुद की कोशिश होती है कि वो 300 माइल्स एटलीस्ट वीक के अंदर कवर करें। ओके, वो 5 दिन चलता है, 6 दिन चलता है या 4 दिन चलता है, वो उसकी कोशिश होगी कि मैं 300 माइल्स कवर करूँ। ऑब्वियसली 4 दिन के अंदर 300 माइल्स पॉसिबल नहीं होगा, मिनिमम 5 दिन के अंदर ही पॉसिबल होगा, अनलेस वो टीम ड्राइवर है तो। सो 3000 माइल्स आपने उसके कवर करवा दिए, और लेट्स से आपने ऑन एवरेज उसे 2.5 पर माइल के हिसाब से सारे लोड बुक किए। कोई लोड 2.5 का था, कोई 2.7 का था, कोई 2.3 का था। ऑन एवरेज आपने $2.5 पर माइल के हिसाब से आपने बुक किया। जैसे ये हमें नज़र आ रहा था ये वाला लोड 2.5 का ही था,
आपको नेक्स्ट लोड हो सकता है ऐसे अच्छी प्राइस में मिल गया हो, और हो सकता है उसके बाद आपको कोई लोड थोड़ी कम प्राइस में मिल गया हो। तो ऑन एवरेज आपने 2.5 पर माइल के हिसाब से उसे लोड कवर करवाए। जैसे 870 माइल्स का था, आपने कोई और लोड 1000 माइल का, कुछ ऐसे सारे 3-4 लोड अपने हफ्ते में उससे जितने करवाए हैं, 3 थे, 2 थे, 1 था, जितने भी थे, तो उनका ऑन एवरेज 3000 माइल उसने कवर किया। $2.5 पर माइल के हिसाब से आपने उससे बुक किया, और उसने एक हफ्ते के अंदर $7500 कमा लिए। 7500 उसने एक वीक में कमा लिए। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि आपने उससे क्या कमिट किया हुआ है, या आपकी उनके साथ क्या नेगोशिएशन स्टार्ट में हुई थी। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, कोल्ड कॉलिंग, कैसे आपने कैरियर को कन्विंस करना है, लेकिन ये इनिशियल पीरियड के अंदर आपको सारी टर्मिनोलॉजीज और सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि लेट्स से कि आपने उसके साथ 5% ग्रॉस पे कमिट किया हुआ था। दैट मीन्स वो एक वीक में जितने भी कमाई करता है, या पूरे मंथ में, या फिर पर लोड के हिसाब से भी आपने उसके साथ 5% कमिट किया था। एग्जाम्पलरी बता रहा हूँ। सो 5% अगर आपने कमिट किया था, तो एक वीक में उसने 7500 कमाया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.05 मीन्स 5% के साथ। सो ये बन जाता है $375। $375 वो आपको देगा। 7500 उसने कमाए थे, और आपको उसमें से उसने $375 उसने आपको दे दिए। और हम इसे PKR में अगर कन्वर्ट करें ऑन एवरेज रेट, ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह सारा कुछ काट के, तो 1 लाख रुपए आपने एक वीक, ये एक वीक का है, एक वीक आपने उससे अर्निंग कर ली। एंड दिस इज़ ग्रॉस, ठीक है। आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, इंटरनेट, लैपटॉप, बिजली के बिल, जो आप टूल परचेज करोगे, डायलर, लोड बोर्ड अगर आपने खुद परचेज़ किया, अगर आपने उसने नहीं दिया, वो आपको ड्राइवर ने। सो इन सारी चीज़ों को हम एडअप करेंगे, तो आप एक वीक में सपोज़ एक वीक में आप लाख कमा रहे हैं, दैट मीन्स पूरे महीने में आप 4 लाख कमा रहे हैं। अपने एक्सपेंसेस निकाल के आप एक अच्छी हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्विकली डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रक्स के ऊपर, और उनकी यहाँ पे मैंने एवरेज रेट पर माइल पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो वीकली क्या क्रॉस करते हैं, और रेट पर माइल के हवाले से ये मैंने यहाँ बताया था। तो सबसे पहला जो है वो पावर ओनली, मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था पिछली, कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रक्स जो हैं उनमें सबसे पहला पावर ओनली आता है। पावर ओनली मीन्स जस्ट आगे जो इंजन है, उस इंजन के साथ पीछे ड्राइव वैन, रीफर, स्टेप डेक, फ्लैट बेड, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेलर्स लग सकते हैं। तो अगर कोई कहता है मेरे पास फ्लैट बेड है, ड्राइव वैन है, रीफर है, वो अपने ट्रेलर का नाम लेता है, दैट मीन्स अज्यूम्ड है कि उसके पास पावर ओनली यूनिट है, कंप्लीट पैकेज है। तो और अगर सिर्फ पावर ओनली है तो उसको भी लोड मिल जाएंगे, उसको ट्रेलर के साथ लोड मिलेंगे। वो हम आगे किसी और वीडियो के लिए रख लेते हैं। फिलहाल आपको मैं ड्राइव वैन से ही स्टार्ट करवाता हूँ। लेट्स से किसी के पास ड्राइव वैन है, आपने वीडियो में देख लिया था, $2 से $3 पर माइल इनको लोड मिलता है। अब देखें, कोई मार्केट होती है जो बहुत अच्छा रेट पे कर रही होती है, किसी ऐसे स्टेट में अच्छा रेट मिल रहा होता है, लेकिन कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे उनको कम मिल रहा होता है, तो $3 पर माइल ड्राइव वैन को नहीं मिलता। कोई जो बता रहे हो तो वो ये बहुत रेयर है। कोई स्टेट्स हैं जो उनको $3 पर माइल में मिलेंगे, वो ऐसे कि लोड जाना अर्जेंट होगा और वहाँ पे ड्राइवेंस कम होंगी और लोड निकालना अर्जेंट होगा, तो वो $3 पर माइल देने के लिए भी ब्रोकर तैयार होंगे। लेट्स से नहीं है तो $2 पर माइल भी हो सकता है। ऑन एवरेज हम ले लेंगे 2.5। अब मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, ये 7000 से 8500 फिगर कैसे उसका बन जाता है। लेट्स से वही अगेन 7000 मैंने आपके सामने भी पहले ही जो एग्जांपल दी थी वो इसी के साथ फिट बैठती है। वैसे 600 एक दिन में कर सकता है, 5 दिन उसने चलाया, 3000 माइल्स उसने पूरे कर दिए। और एवरेज मार्केट प्राइस है, जो ये एवरेज रेट्स मिल रही है मार्केट प्राइस है। किसी मार्केट में 2 होगा, किसी मार्केट में 3 होगा, किसी मार्केट में 2.5 होगा। ऑन एवरेज 2.5 आपको नज़र आ रहा होगा, 2.4, 2.3, 2.6, 2.7, ऑन एवरेज 2.5। ओके, अब 3000 उसने माइल्स कवर किए, ऑन एवरेज उससे जो भी रेट मिले हैं वो 2.5 के वाले से मिले, तो दिस मेक्स 7500। सो उसका जो वीकली अर्निंग है वो 7000 से 8500 तक भी हो सकता है। 8500 ऐसे कि फॉर एग्जांपल वो एक ऐसी मार्केट में है जहाँ पे रेट अच्छा मिल रहा है और वो रेट और वो जो माइल्स हैं वो डायरेक्ट 3000 है। 3000 माइल्स का एक ट्रिप है, मतलब हो सकता है वो वाशिंगटन स्टेट से मेन की तरफ जा रहा हो या फ्लोरिडा की तरफ जा रहा हो, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहा हो, जो सफ़र 3000 से ऊपर का भी तकरीबन चला जाता है। ओके, 3000 माइल का एक ही लोड मिल गया और उन्होंने उसको दे दिया 3 पर माइल के हिसाब से।
9000 बन गया। बहुत मतलब वंस इन अ ब्लू मून है, ऐसे भी लोड मिलेंगे, आप कर लें, लेकिन ऐसे भी हो जाता है। मतलब ये नहीं कि मार्केट में ऐसा होता नहीं है, ये भी हो जाता है, और 2 भी मिल सकता है, तो 7000 भी हो सकते हैं। सो हमने ड्राइवन को कवर कर दिया। ड्राइवन के ऑन एवरेज, मैं ये जो एवरेज लिखे हैं ये मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मार्केट कंडीशंस हैं। एसेसरीज को मैं इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीफर। अब रीफर जो है वो रेफ्रिजरेटर होता है। ओके, इसमें हमने जो आपका ड्राइवर है, कैरियर है, उसने साथ रेफ्रिजरेटर ऑन किया होता है। दैट मीन्स उसका फ्यूल ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो इस हिसाब से वो रेट भी ज़्यादा लगेगा। हम वही 3000 माइल वाली जो मैंने आपको इस वीडियो में 3-4 दफ़ा दोहरा दिया है, 3000 माइल 5 दिन में जो बंदा कवर कर रहा है, तो हम इसी फिगर को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो 3000 माइल और लेट्स से 2.5 से 3.5, अगेन 3.5 इज़ दी हाईएस्ट नंबर जो बहुत रेयरली मिलेंगे, और 2.5 जो है वो किसी गंदी मार्केट में फंस गया तो 2.5 भी आपको मिलेंगे। ऑन एवरेज आपको इसका 3 के ऊपर नीचे ही मिलेंगे। सो 2.8 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है, 3.2, 3.1, 3 के यस 3 के आप कह लें राउंड अबाउट है ये। तो हम यहाँ पे 3 ही लगा लेते हैं इसके साथ भी। सो ये 9000 में कमाई कर रहा है। ओके, सो 7500 अगेन इसमें लिखा है कि इसमें अगेन आपका जो ड्राइवर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 के 5 दिन चले, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हो सकता है 6 दिन भी चले, हो सकता है 3 दिन चले, ट्रक ख़राब भी हो जाता है। ऑन एवरेज यहाँ पे जो वीकली ग्रॉस लिखी है वो एवरेज लिखी हुई है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैट बेड के ऊपर। अच्छा, फ्लैट बेड जो है इसके अंदर हमारे पास लोड ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। ओपन है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, मतलब बाकी जनरल फ्रेट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी जा सकता है, बिल्डिंग मटेरियल भी जा सकता है, तो और भी मतलब चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसको भी आप क्या है, ड्राइवन से ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है, 2.5 वाला ही रेट मिलता है। सो रीफर वाला रेट ही ऑलमोस्ट इसको भी मिलेगा। ठीक हो गया। तो अगेन अगर सेम रेट मिल रहा है तो अर्निंग भी सेम ही होगी इसकी भी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप डेक। स्टेप डेक और फ्लैट बेड को मैंने पिछली वीडियो में भी एक ही कंसिडर किया था। ठीक है, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है क्योंकि ये हाइटेड लोड को भी मूव कर सकता है, सो हम इसको भी सेम ही कंसिडर करेंगे, सेम अर्निंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हॉट शॉट। अच्छा, हॉट शॉट आ जाता है, अब ये थोड़ा छोटा है। देखें, इसमें एक तो वेट लिमिट आ गई है और लेंथ आ गई है। सो ये आपको नॉर्मली 40 फीट का मिलेगा। दैट मीन्स सामान इस पर कम जाएगा, 10,000 जो है पाउंड्स का वेट है, मतलब सामान भी 4 गुना कम हो गया है। तो अब इसकी अर्निंग उस हिसाब से कम हो जाएगी। 3000 माइल ही सपोज इसने कवर किए हैं, बट इसको जो अब सामान देखें, एक बंदा ज़्यादा सामान भेज रहा है उसके ज़्यादा पैसे देगा, वो थोड़ा सामान भेज रहा है तो उसके थोड़े पैसे देगा। ठीक हो गया। तो ऑन एवरेज इसको 1.5 से 2.5 इज़ अ हाईएस्ट नंबर जो रेयरली मिलेगा, और गंदी मार्केट के अंदर 1.5 मिलेगा। तो हम इसे एवरेज 2 काउंट करेंगे। तो इसे एवरेज 2 भी अगर मिल जाता है, ठीक है, और तो इसकी अर्निंग जो है वो 6000 तक चली जाती है। ओके, और अगर 2 से नीचे मिल रहा है तो वो 4500 तक तो आप उसे अर्न करवा ही दोगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉक्स ट्रक। ओके, बॉक्स ट्रक का जो है रेट है ये 1.3 से $2 तक का आपको मिल सकता है। अगेन वेट लिमिट इसकी 10,000 है, बट इसमें लिमिटेशन ये है कि ये कवर्ड है, तो सामान इसमें थोड़ा कम आ सकता है। मतलब डिफरेंट, जैसे हॉट शॉट के पास ऑप्शन ज़्यादा थे, इसके पास थोड़े ऑप्शन लिमिटेड हो गए हैं, और मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इस वजह से इनका रेट और कम हो जाता है। इनको ज़्यादा उस लेवल का रेट नहीं मिलता जिस लेवल का हॉट शॉट को मिल जाएगा। वेट कैरी करना दोनों का सेम है, दोनों 10,000 कैरी कर सकते हैं, बट उनके पास स्पेस 40 फीट की होती है। ऑन जेनेरिकली आपको 40 फीट हॉट शॉट मिलेंगे, और जेनेरिकली आपको बॉक्स ट्रक 26 फीट के मिलेंगे। लेंथ अगर आपको नहीं आइडिया तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो की सीरीज़ के एंड में मैं ये सारी स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किसकी क्या लेंथ है, और आपको ज़्यादा आइडिया इन चीज़ों से हो जाएगा। एनीवेज, वीकली ग्रॉस 3500 से 5000 अगेन कैलकुलेट अगर मैं करके बता दूं तो 3000 आपने ट्रैवल किया। अगेन 600 लिमिट तो सबकी है ना, तो ये 600 पर डे की लिमिट सबकी है। सो 5 दिन का 3000 माइल इन्होंने कवर किया, 3000 माइल्स इन अ वीक, और हम इसको एवरेज 1.3 ही कर लेते हैं। आपने ऑन एवरेज वीक में 1.3 ही इसे कमा के दिया, सो विच मेक्स 3900। ओके, 3900 आप लगा लो, 4000 एक वीक में एक बॉक्स ट्रक भी कमा सकता है।
और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कार्गो वैन, जिसे स्प्रिंटर वैन भी कहा जाता है। इसको जो रेट है वो 0.85 से 1, 1.2, 1.3, 1.5 तो बहुत बहुत रेयर है, 1.5 भी अगर इनको मिल जाए। अगेन 3000 माइल इन अ वीक, हम इसको 1 ही लगाएं, सिंपल 1 ही लगाएं, $1 पर माइल भी आपने लेके दिया तो 3000 ग्रॉस अब इसने बना ली। अब पॉइंट आ जाता है वापस अर्निंग वाले सिनेरियो के ऊपर। तो हमने इनसे क्या अर्निंग करनी है? एक बंदा 7000 कमा रहा है और एक बंदा 3000 कमा रहा है, तो मैं यहाँ से किससे कितने लूँगा? तो क्विकली एक्सप्लेन कर लूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा 7000 कमा रहा है, आपने उससे कमिट किया हुआ था उसने आपके साथ कमिट किया हुआ था आपको 5% देगा। ओके, सो वो $375 आपको आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अगेन स्प्लिंटर वैन के ऊपर, 3000 वो आ रहा है, बट आपने इससे कमिट 5% पे नहीं करना, अब आपने इससे कमिट करना है 10%, 9% या 8% से नीचे जाने का आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। लेट्स से अब हम 8 पे आ जाते हैं, ठीक है, 0.8%, जो मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है बट कर रहे हैं लोग, तो ओके, $240, ओके, $240 आप कमा रहे हैं। सो अगर कोई भी जो $200 से ऊपर आपको कोई भी कैरियर $200 से ऊपर वीकली दे रहा है, वो ठीक है। जो आपको $800 तक ले जाएगा, एक मंथ के अंदर आपके एक्सपेंसेस भी कवर होंगे, आप एक हैंडसम अर्निंग भी कर पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दी जेनेरिक एक्सपेंसेस, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब हम आ जाते हैं क्विकली, मैं हॉट शॉट के ऊपर आऊँ, ज़्यादातर लोग हॉट शॉट को बहुत ज़्यादा डील करते हैं। सो हम 5000 लगा लेते हैं एक वीक का ऑन एवरेज, जो भी यहाँ पे अर्निंग आ रही, तो अब वो 5000 वीकली कर रहा है। और इसके साथ आप कमिट नॉर्मली जो करते हैं वो है 6% करते हैं या 7% करते हैं, और जो अच्छे डिस्पैचर हैं वो तो 8% कर लेते हैं, और उनको भी पता है कि अच्छे डिस्पैचर की वैल्यू ज़्यादा है। सो स्टार्टिंग में हम इसको 6% लगा लेते हैं, चले 6%। अगेन वही बात आ गई जिस पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 6% जो अर्न करते हैं वो भी $300 कमा रहे हैं। सी $300 इंटू 4 जो मंथली आप बना लेंगे $1200। PKR में अब इनको क्विकली कन्वर्ट कर दूँ 3,24,000। आप अपने इसमें से हाफ से ज़्यादा भी एक्सपेंसेस निकाल लें तो फिर भी 1.5 लाख बच रहा है एक ट्रक से। वेल इनफ, राइट? तो वीडियो जो है उसमें टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं क्विकली मैं चाहता हूँ कि आपको इसी वीडियो के अंदर ही आपको एसेसरीज़ का बता दूँ। इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एसेसरीज जैसा आपको पता होनी चाहिए कि आपके कैरियर जब आपने उससे ऑनबोर्ड किया है, बातें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसके पास कौन कौन सी एसेसरीज है ये आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर, स्टेप डेक है या फ्लैट बेड है या हॉट शॉट है, दैट मीन जो ओपन है, कवर्ड नहीं है, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। स्ट्रैप्स हैं, बाइंडर्स हैं। बाइंडर्स होता है बेसिकली जो जब सामान ट्रक के ऊपर लोड हो गया है तो उसके ऊपर आपने जो चेनें लगा दी है, रस्सी लगा दी है, स्ट्रैप्स लगा दिए, इसको ये कस लेता है। ओके, इजी टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए इसको कस लेता है, जकड़ लेता है कि सामान बिल्कुल मूव ना कर पाए। दीज आर बाइंडर्स। स्ट्राइप्स हैं, पूरी जो पट्टी आ रही होती है, तस्वीर से पता चल रहा है आपको। चेन्स हैं, अगेन जो चेन आ गई है, चेन के साथ एक एंड में आपके साथ बाइंडर भी लग सकते हैं। ओके, ये बाइंडर चेन के एंड पे लगते हैं इनको जकड़ने के लिए। चेन ढीली भी हो जाती है तो बाइंडर उसको जकड़ देंगे। तो चेन्स हैं, और ये आ गया टाप्स हैं। ये देखिए कपड़ा जो ऊपर पड़ा हुआ है, बारिश होती है तो वाटरप्रूफ कपड़ा होता है, मतलब चीज़ों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। तो टाप्स आ गए। यहाँ पे आप देखें कि इधर एक स्ट्रैप लगे हुए हैं, टाप्स ऊपर चढ़े, जो जितना सामान है इसके ऊपर टाप्स चढ़े हुए हैं, कवर कर दिया टाप से, और फिर इसके ऊपर स्ट्रैप्स के साथ इसको पक्का कर दिया कि ये गिरे ना। ओके, हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैम्प्स। देखिए रैम्प्स देख के पता चल रहा है कोई सामान ऊपर चढ़ाने के लिए गाड़ियाँ, मोस्ट प्रॉब्ली हॉट शॉट है, उसके ऊपर किसी ने गाड़ी मूव करनी है, तो रैम्प्स अगर आपके ड्राइवर के पास हैं तो ये भी आप अपने पास नोट रखोगे। तो हो सकता है जब आप लोड बोर्ड पे देखोगे, क्विकली आपको एक लोड बोर्ड की भी दिखा दूं मैं, तो यहाँ पे नीचे कमेंट्स के अंदर उन्होंने लिखा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सो वो क्विकली आपको बता देंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कैरी ऑन अपने बता देना, मतलब आपको ड्राइवर से पूछने की बार बार जरूरत नहीं होगी। ड्राइवर आपको पता होना चाहिए आपके ड्राइवर के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट एक्सेसरी है हमारे पास जी डोनेज। ये आ जाता है सामान, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल है, पाइप्स हैं, ये मूव कर सकते हैं, गिर सकते हैं, तो ये उनके बीच में ये देखिए जैसे ये लगा हुआ है और यहाँ पे ये लगा हुआ है अड़ाने के लिए।
मूवमेंट रोकने के लिए। पाइप के ऊपर पाइप चढ़ गया तो ये पाइप गिर सकते हैं, इवन टाप लगा दी, चेन बाइंडर जो मर्जी लगा दो, गिर सकते हैं। तो बीच में आपने ये डोनेज लगाने हैं कि मूवमेंट बिल्कुल रुक जाए। ओके, तो इस टाइप के भी आपको मिलेंगे। देखें ये गोल एक आई डोंट नो जो भी है, तो इसके आसपास इन्होंने लकड़ी से इसकी मूवमेंट रोक दी। यहाँ पे आपको डोनेज बैग नज़र आ रहे हैं, इन्फ्लेटेड बैग है, ठीक है, इनमें हवा भर जाती है और जनरल फ्रेट के दरमियान इसको रख दिया जाता है कि ये मूवमेंट इसकी रुक जाए, सामान जो है वो हिले ना, आपस में टकरा के टूट ना सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसेसरीज में आ जाता है ई ट्रैक। ये आपको मिलेंगे ड्राई वैन में हो सकता है, रीफर में हो सकता है, बॉक्स ट्रक, कार्गो वैन, इनके अंदर होता है। ई ट्रैक बेसिकली आप लगाए शेल्फ लगा सकते हैं। तो ये दो टाइप के आते हैं, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं, देखिए ये सीधा आगे तक लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, और ये रिमूवेबल है, ठीक है। ये रिमूव करके जहाँ मर्जी लगाएं ऊपर सामान स्टैक कर सकते हैं। सो दीज आर ई ट्रैक्स। नेक्स्ट हमारे पास एड ऑन चीज़ें हैं, ये लिफ्ट गेट। ओके, लिफ्ट गेट आएगा बॉक्स ट्रक के पास, यूजुअली बॉक्स ट्रक के पास होगा लिफ्ट गेट। ये ऐसे होता है कि जो पीछे का दरवाज़ा है ये जब ओपन होता है इसको आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हो। ओके, जब ये जिस वीडियो के अंदर सॉरी पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि नीचे फुल आ चुका है, इसके ऊपर बंदा आएगा, जो भारी सामान इसके ऊपर रखा जाएगा, लिफ्ट गेट ऊपर की तरफ जाएगा, और लिफ्ट गेट जब ऊपर हो जाएगा तो सामान आगे लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट है पैलेट जैक। ओके, पैलेट जैक जो है ये बेसिकली हमने शुरू में हमने देखा था पैलेट्स फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जनरल फ्रेट क्या होता है, ठीक है। जनरल फ्रेट क्विकली आपको जनरल फ्रेट वाली वो भी दिखा दूँ प्लीज़, ठीक है। अब ये सामान है, ये पैलेट्स पड़े हुए हैं, इनके ऊपर फ्रेट पड़ा हुआ है, तो ये पैलेट जैक इन पैलेट्स के अंदर जाते हैं। ओके, इनके अंदर चले जाते हैं और सामान को लिफ्ट करते हैं और आप इनको रोल करके मूव कर सकते हो। इनके नीचे टायर लगे होते हैं, आप जब जनरल फ्रेट के बीच में यहाँ पे पैलेट जैक को इंसर्ट करते हो, रोल करके मूव कर सकते हो। लेट्स सपोज एक बॉक्स ट्रक है तो आप लिफ्ट गेट के पास आओगे, गेट ऊपर जाएगा, सामान आपने अंदर लोड किया, आपने मीन्स जो भी वहाँ पे शिपर के अंदर जो भी लोग होंगे, स्टाफ होंगे, वो करेंगे। और समटाइम ये होता है कि वो कहते हैं कि लोड खुद करना है, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और वो कहते हैं लोड आपने खुद करना है। तो उसमें भी फिर अगर तो आपके जो ड्राइवर है उसके पास पैलेट जैक मौजूद हैं तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। वो जनरल फ्रेट सारा रेडी होगा, उसने बस पैलेट जैक इंसर्ट करने हैं, लिफ्ट गेट के ऊपर चढ़ाना है, ऊपर चला जाएगा गेट, सामान लोड कर देगा और इजी। यहाँ पे भी आपको एक नज़र आ रहा होगा पैलेट जैक के साथ सामान लोड किया जा रहा है। नेक्स्ट है कार्गो नेट्स। ये बेसिकली ऊपर लगाए जाएंगे। कार्गो नेट्स मतलब जाली है, जाला सामान को अगेन होल्ड करने के लिए, मूवमेंट रोकने के लिए, तो कार्गो नेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो एनीवेज जी क्विकली मैंने आपको एसेसरीज़ का बता दिया। एसेसरीज़ का आपको अपने कैरियर का पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसेसरीज उनके पास हैं। आपको एसेसरीज का जेनेरिकली भी पता होना चाहिए। आप ब्रोकर को कॉल करते हो और ब्रोकर आपको कहता है कि आपके पास पैलेट जैक है और आप कंफ्यूज हो जाओ कि पैलेट जैक क्या होता है, लिफ्ट गेट क्या होता है, कार्गोनेट क्या होता है। जब आपको चीज़ ही ना पता हो तो फिर वो एक प्रोफेशनलिज्म से चीज़ हट जाती है। तो प्रोफेशनलिज्म के अंदर भी आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। और सेकेंडली आप लोड ऑप्शन जब आप देखोगे और सपोज़ आपको पता है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि सपोज़ उन्होंने लिखा हुआ है कार्गोनेट आर रिक्वायरमेंट है और आपको पता है कि आपके कैरियर के पास नहीं है, तो आप ब्रोकर को कॉल करके टाइम अपना भी वेस्ट नहीं करोगे, उनका वेस्ट नहीं करोगे, टाइम लगता है ना। तो आप ऐसा लोड कोशिश करोगे मिले कि आप कोशिश करोगे ऐसा लोड मिले कि जो एसेसरीज आपके पास ऑलरेडी हैं, तो ईजी रहेगा। एनीवेज हम इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ फॉल और कमोडिटीज़ और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मूव फॉरवर्ड करेंगे। और जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कोई चीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, किसी भी टॉपिक को किसी भी सिनेरियो के अंदर, या मेरे से मिस्टेक हो गई या ओवर एक्सप्लेन कर दिया एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।